भगवान की भक्ति करना, भगवान का होना आस्था है। तुम भगवान को प्रेम करते हो, आप कहोगे हाँ ये आस्था है। तुम भगवान को मानते हो, आप कहोगे हाँ ये आस्था है। तुम भगवान के हो, तुम कहोगे हाँ ये आस्था है। पर भगवान तुम्हारे हो जाएं ये भक्ति है। समझ आ गई बात समझ आ गई। तुम भगवान को प्रेम करते हो ये आस्था है, भगवान तुमको प्रेम करने लगे ये भक्ति है? बात समझ आई? तो ऐसा प्रेम अंदर उबाल करके लाओ कि भगवान तुम्हें चाहने लगे। और सुनो, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहेगा वो तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। समझ आई बात? प्रेम का अर्थ है सिर्फ प्रियतम की प्रसन्नता। भक्ति में केवल प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण। इसलिए हम क्या कहते, नाराज हो जाते बालाजी से बहुत बार, पर हम क्या कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे है सो करो, हम तुम्हारे चरणों के चाकर हैं। चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी, हम तुम्हारे चरणों के चाकर हैं। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। गोपियां कहती तत् सुख सुखित्वम, जिसमें तुम्हारा सुख हो प्रियतम कृष्ण वही आप करिए। हमसे दूर होने में प्रसन्नता है तो दूर हो जाइए, पर आप प्रसन्न रहिए, ये प्रेम है। बात समझ आई? और अधिकार दिखाना, प्रेम परतंत्र करता है, प्रेम स्वतंत्र करता है, परतंत्र नहीं करता। अधिकार हक होना चाहिए कि भाई हमारे भगवान हैं, ये हमारा हक है कि भगवान हमारे हैं, लेकिन केवल हमारे हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे हैं ये तो होना चाहिए, लेकिन केवल हमारे हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं, हमारे भर थोड़ी है, सबके हैं, पर हमारे हैं। इसलिए तो साधक भगत लोग भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं हम जैसे तो लाख हैं पर तुम जैसे हमको एक। हमारे जैसे तो आपके लिए हजारों हैं, पर हमारे लिए तो एक ही तुम हो, और तुम ही बिगड़ जाओगे तो हम कहां जाएंगे। हमारे एक मित्र पांडे जी हैं, कीर्तन गाते हैं बहुत अच्छी सलैया के। वो कहते थे दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हैं? तो भगवान से कहो कि हम तुम्हारे हैं और तुम, ये कहते तो हो पर हो जाओ, ऐसे बनो तो हो। कहने से कल्याण नहीं होता है, करने से कल्याण होता है। अब पानी देख लेने से थोड़ी प्यास बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझती है। वैसे ही भक्ति को धारण करने से भक्त नहीं बनोगे कि तुमने माला माला पहन ली, बागे सो धाम बागे सो धाम बागे सो धाम, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और ले लिया झंडा बना लिया और चेला बन गए, वो धोती पहन ली, लुंगी पहन ली, लो हम बागे सो धाम के चेला हो गए, माला वाला डाल दी। बनने से बागे सो धाम वाले नहीं होगे। आचरण जीवन में गुरु के नहीं उतरेंगे तो बागे सो धाम वाले नहीं कहलाओगे। वेशभूषा बना लेना भक्ति नहीं है, आचरण बना लेना भक्ति है। बात समझ आई? क्या कह रहे हैं हम? बात समझ आई? भाई कोई पुलिस की ड्रेस पहन ले तो क्या पुलिस वाला हो जाएगा? बोलिए जरा जोर से बोलिए। कोई डिस्पेंसरी खोल ले, आला वाला लगा ले, बीपी की मशीन खरीद ले तो क्या डॉक्टर हो जाएगा? कोई बंदूक किराए से उधार ले ले तो क्या आर्मी वाला हो जाएगा? उसी प्रकार माला वाला पहन ले तो क्या तुम चेला हो जाओगे, हलवा हो जाओगे, ठन गोपाला? आप चेला तब बनोगे जब शिष्य जैसे लक्षण अंदर होंगे, गुण आचरण जीवन में उतरेंगे, तब चेला होगे। बनने से चेला नहीं होगे।
कि गुरुजी तुम्हारे सिर पे हाथ धर दे, फोटो खिंचवा ले, वीडियो बना दे और कह दे दिस इज माय पर्सनल असिस्टेंट, उससे कल्याण नहीं होगा। आचरण जीवन में उतारने से कल्याण होगा। भक्ति का नाटक करने से भला नहीं होगा। आज के जमाने में एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत भीड़ जुड़ रही है भक्तों के पंडालों की। देखो तुम बागेश्वर धाम वाले जहां जाते, रेला मेला लगा है, लाखों लोग आ रहे हैं, पर कुछ केवल सोशल मीडिया के प्रभाव से आ रहे हैं, कुछ केवल रील वाले आ रहे हैं, रियल वाले नहीं आ रहे हैं। रील वाले भगत ज्यादा है, रियल वाले घट रहे हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हम पर हनुमान जी की कृपा, हलवा नहीं होगी। अरे हनुमान जी को कृपा करनी पड़ेगी, तुम उनके बन तो जाओ, करनी पड़ेगी। इसी धाम पे हम अंधेरे में पड़े रहे 12 साल, झोपड़ी में, झोपड़ी बना के रहते थे। घर जब छोड़ा तो माताजी रोज आती थी और रोती थी कि तुम घर नहीं आते हो। हमने कहा अब घर पूरा हमारा संसार ही हो गया, अब क्या घर आना। तो गांव में ही माताजी रहती हैं, रोज आती थी, कभी कड़ी लेके, कभी चाय लेके, कभी कुछ लड़का पड़ा है वहां धाम पे मंदिर में। तो हमको यहाँ परम शांति मिलती थी, बचपन से ही उपद्री थे। तो 12 साल तक जब झोपड़ी में रहे अंधेरे में, कोई आता जाता तो था ही नहीं। तुम लोग तो आज हम टीवी पे आ गए तो तुम चेला बन गए हो, अब आज तो 50 चेला, उस वक्त तो कोई चेला था ही नहीं। खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता था, खुद ही चाय बनानी पड़ती थी, खुद ही पूजा करनी पड़ती थी, और खुद ही व्यवस्था करनी पड़ती थी। रुपया होता नहीं था, मांग चूंग करके काम चलाते थे भंडारा की। तो माताजी रोज आती थी, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पड़े रहने से। अब हम उनको क्या बता दें, हमको तो बालाजी गुरुजी सब प्रेरणा दे ही रहे थे। ये पक्का भरोसा था कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता ही आता है। बात समझ आई तुम्हें? हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता ही, एकाध घंटे ना हो बादलों के कारण, पर हमेशा ना हो, ये बादलों की औकात नहीं है। सूर्य को छिपा ले बहुत दिनों तक, ये बादलों की औकात नहीं है। एक आध 2 दिन बादल छुपा सकते हैं, पर हमेशा नहीं छुपा सकते। वैसे ही सुख है, संकटों के बादल घिर गए हो तो घबराओ मत, हनुमान जी की शरण ले लो। उनकी औकात नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर सके। अब चलो, अभी देखो कितने विरोधी हमारे पीछे नहीं लगे, फेंक फेंक वीडियो बना देते हैं और चला देते हैं। तो लोग हमसे कहते हैं आपको डर नहीं लगता। हमने कहा क्या डरना, किया नहीं तो डर नहीं। देखो तुम हमसे तो झूठ बोल सकते हो, मीडिया को झूठ बोल सकते हो, टीवी पे झूठ बोल सकते हो, बीबी पे झूठ बोल सकते हो, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। भाई जो तुम बोल रहे हो कि गुरुजी हम तो आपके लिए प्राण दे देंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, या हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कभी खुद से पूछना कि तुम कर पाओगे? 4 लठ पिछवाड़े में पड़ेंगे, भग जाओगे। हाँ, पहले नंबर पर तुम ही भगोगे। हाँ, तो भाई खुद से पूछो कि कितना सत्य बोल रहे हो। और दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। दुनिया वाले तुमको कितने भी बाही दें, वाह 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 बहुत भगत है, बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, बहुत सात्विक है, पर खुद को पता होता है कितना पानी में है। होता कि नहीं होता है? बोलो बोलो, होता ना पता? तो दूसरों से झूठ बोल सकते, खुद से नहीं बोल सकते। इसलिए जितने भी हमारे चेला हैं, सुनो कान खोल के, अपने आप को परिवर्तन में लाओ, बातों में नहीं, सच्ची धारणा से, व्यवहार से, चरित्र से अपने आप को बदलो। और सुनो, सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है।